जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। दक्ष और शिवजी के बीच में जब मतभेद हुआ तो दक्ष ने कहा कि शास्त्रीय विधि अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी और ब्राह्मण को देखकर उदारता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे। दक्ष को शाप देने के विचार से वे बोले, अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शर्त दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों किया, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, फिर भी तूने उपहास किया है। जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं, जो इसका संहार करते हैं, उन्हीं महेश्वर रूप को तूने शाप क्यों दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो, पखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म, हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया तो उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोषित हुए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। नंदीश्वर बोले, अरे षट दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं पाया है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। अहंकारी दक्ष, इनके चित्त में दुष्टता भरी है। भृगु आदि ने ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का तिरस्कार किया है, उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुक्त तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए ऐसा कहते रहें और क्रोध, लोभ और मद से युक्त और निर्लज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का और कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंदमयी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्म ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। जय श्री राम।